Good morning, students. Myself Sunita Ahuja from Gitanjali Public High School. आज मैं आपको मॉरल साइंस की बुक वैल्यू एजुकेशन 4 का 3rd चैप्टर द क्रेन्स एंड द गूस पढ़ाऊंगी। क्रेन्स का मतलब होता है सारस और गूस का मतलब होता है एक बतख जैसा पक्षी होता है जिसको हम बोलते हैं हंस। तो अब हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। इन अ फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ ग्रुप ऑफ क्रेन्स। जंगल में क्रेन्स सारस का एक झुंड रहता था। ग्रुप मतलब झुंड रहता था। देयर वॉज अ गूज हु केम टू लिव इन द सेम फॉरेस्ट। एक गूज यानी एक हंस भी उसी फॉरेस्ट में जिसमें कि वो रहते थे सारस रहने के लिए आया। Soon the goose and the cranes became good friends. जल्दी ही सारसों और हंस में दोस्ती हो गई। One day, as they were moving around, एक दिन जब वो इधर उधर घूम रहे थे, they saw a field freshly sown with corn. एक दिन जब वो घूम रहे थे तो उन्होंने एक खेत देखा जिसमें कि कॉर्न उगे हुए थे, वो भुट्टे उगे हुए थे। द फील्ड वॉज नियर द फॉरेस्ट। वो जो खेत था वो जंगल के पास था। दे सेड, उन्होंने कहा, ओ द कॉर्न सीड्स लुक सो टेस्टी, लेट अस ईट देम। अरे ये तो कॉर्न के सीड्स बहुत ही टेस्टी दिख रहे हैं, इनको खाना चाहिए। वन ऑफ द क्रेन्स सेड, लेकिन सारसों में से एक ने कहा, लेट अस वेट फॉर द फार्मर टू गो होम। हमें किसान के घर जाने का इंतजार करना चाहिए। सून द फार्मर फिनिश्ड हिज वर्क एंड वेंट बैक होम। जल्दी ही फार्मर का काम खत्म हो गया और वो घर चला गया। दे क्विकली वेंट टू ईट अप द सीड्स। और अब वो जो सारस थे वो जल्दी सीड्स खाने के लिए चले गए। द गूस सेड, हंस ने कहा, इट इज रॉन्ग टू डू सो। ये करना गलत है। द फार्मर हैज वर्कड हार्ड टू ग्रो देम। किसान ने बहुत मेहनत की है इनको उगाने में। लेट अस नॉट स्पॉइल हिज फील्ड। हमें उसके खेत को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऑन हियरिंग दिस, वन ऑफ द क्रेन सेड, उसकी बातें सुनकर सारसों में से एक ने बोला, सो इट मीन्स यू आर नॉट कमिंग विद अस। इसका मतलब तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो। इट मीन्स दैट यू आर नॉट आवर फ्रेंड। इसका मतलब तुम हमारे दोस्त नहीं हो। द गूस हैड नो आंसर टू दिस। हंस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। ही टू वेंट अलोंग, वो भी उनके साथ हो लिया। द फार्मर वॉज वेरी क्लेवर। किसान बहुत चालाक था। ही हैड सेट अप अ ट्रैप इन द फील्ड टू कैच एनीवन हु ट्राइड टू ईट द सीड्स। उसने एक जाल बिछा रखा था फील्ड में कि कोई भी अगर उसके सीड्स को खाने की कोशिश करे तो वो उसमें फंस जाए, उसमें पकड़ा जाए। एज द क्रेन्स एंटर द फील्ड दे गॉट ट्रैप्ड। जैसे ही क्रेन्स जो सारस थे फील्ड में घुसे वे सब पकड़े गए, उसमें फंस गए। द गूस हु हैड ऑल्सो कम जस्ट टू गिव देम कंपनी एंड नॉट ईट द ग्रेन्स ऑल्सो गॉट कॉस्ट। जो हंस था उनका साथ देने के लिए आया था, उसने एक भी दाना ग्रेन का नहीं खाया था, वो भी पकड़ा गया। When the farmer came back in the evening, his net was full of birds. जब फार्मर शाम को आया तो उसका नेट पक्षियों से भरा हुआ था। The goose saw the farmer and said, हंस ने किसान को देखा और कहा, प्लीज स्पेयर मी, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। I had come with cranes just to give them company. मैं तो सिर्फ सारसों का साथ देने के लिए आया हूँ। I didn't touch even a single grain of yours. मैंने तो एक दाने को भी नहीं छुआ। The farmer listened to him and said, फार्मर ने उसकी बात को सुना और कहा, whatever you are saying may be true. जो तुम कह रहे हो सकता है वो सच हो। But you have been caught in the company of thieves. लेकिन तुम चोरों का साथ देने के लिए पकड़े गए हो, तुमने चोरों का साथ दिया है। So you must expect the same punishment as them.
इसलिए उनको जो पनिशमेंट मिलेगी, उनको जो सज़ा मिलेगी, वही तुम्हारी भी है। द गूस नाउ रियलाइज हिज मिस्टेक बट इट वॉज टू लेट। हंस अब ये बात महसूस कर रहा था, वो समझ गया था कि उसकी ये गलती है, बट इट वॉज टू लेट, लेकिन वो बहुत लेट हो गया था। इसका मॉरल क्या है, इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है? चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। हमें अपने फ्रेंड्स जो हैं बहुत ही सावधानी से चुनने चाहिए। अगर हमने गलत फ्रेंड चुन लिए तो वो हमें किसी भी मुसीबत में डाल सकते हैं, और अच्छे फ्रेंड्स जो होते हैं वो हमें किसी भी काम में आगे बढ़ा सकते हैं। अभी आपकी स्टोरी खत्म हो गई। थैंक यू।